जय बद्री विशाल। आज हम काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है क्योंकि कुछ समझ नहीं आता क्या बनाया जाए। अब ज़रा मिर्चों की खेती हो रही है तो उसी का हम बनाने की सोचा कि उसी को हम बनाएंगे हम। इसमें है भिंडी के बीज। और ये है हमारे मूली के बीज। इनको ये छील लोगे तो ये बीज निकल जाएंगे। और ये हमारी ककड़ी के बीज। पहाड़ी ककड़ी देखते हैं, हो गई तो बाद में खा ही लेंगे। लोग कोशिश तो कर रहे हैं खेती करने की, बाकी अगर जानवरों, बंदरों और सूअरों से, जंगली सूअर से अगर बच जाएगी तो बढ़िया फसलें हो जाएगी लोगों की। मिर्च वगैरह और मंडुआ जो भी लोग लगा रहे हैं। थोड़ी कोशिश हम भी कर लेते हैं, कुछ उग जाए तो देखते हैं। मिर्च वगैरह लगा के एक दो बीज कद्दू वगैरह के। वैसे बिन मौसम बरसात तो वैसे काफ़ी हुई है पहले, पर वही है कि अगर बंदरों और जानवरों से बच जाएगा तो लोग खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। मिर्ची फ़िलहाल उगाई जा रही है यहाँ पे, मतलब बारिश हो ही रही है तो उस टाइम लोग सब मिर्ची लगा रहे हैं। बाकी मिर्च का क्या है कि लोग पहले उसे अपनी क्यारियों में लगाते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने खेतों में लगाते हैं, थोड़ा एक एक बलान का गैप करते हुए, ताकि वो बड़े हो जाएं। उसके बाद मिर्च जब भी होएगी तब तोड़ ली जाएगी। देखते हैं बारिश कितनी कृपा करती है। कभी पहले थोड़े कद्दू के बीज डाले तो चलो उसमें थोड़ा तो कृपा हो ही गई, ये तो होगी गई। बाकी अब देखते हैं मिर्च का भी काम बन जाए। बैलों का इस्तेमाल होते हुए खेती चल रही है फ़िलहाल। अब देखते हैं लोग बस सफल हो जाएं सब। सेल दे रहे हैं ना? हाँ हाँ आप सेल देते रहो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। ओह, लग गई मिर्च। के दाने जय जवान जय किसान बनते हुए लग रहा है आज भट्ट उगा के रहेंगे।
ले 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 दौड़ रे कर दो। मेरा नाम विवेक है और आज हम अपने चैनल पे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति का जो एक ना ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो बहुत ही परोपकारी व्यक्ति है और गांव में सबकी मदद करते हैं। उनका नाम है क्या, आप उनका परिचय हम उन्हीं से जान लेते हैं। परिचय तो नाम जो अपना दिगंबर प्रसाद कोटनाला। आप कहाँ मतलब गांव में हम कब से? जन सेवा करते हैं अपने हाँ। आफ्टर रिटायरमेंट जो है, ठीक है, कहाँ से रिटायर? लोगों को एकत्रित करें। हमारी तो बहुत सारी सर्विसें हैं, ठीक है, आर्मी की सर्विस है, आप ठीक है, लोगों को ये स्टेट जान पुलिस की सर्विस है और जो है पैरा फोर्सेस की सर्विस है, ठीक है। ये इतने महान है कि इन्होंने अपने घर को एक बारात हाउस की तरह लोगों को दे रखा है कि कोई भी आए अपनी शादी में उनकी काफ़ी मदद भी करते हैं और उनको जितनी सहायता देना चाहे उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। इस बारे में इनके क्या विचार है, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। ये तो सभी लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जो है समाज के लिए करना एक सबसे बड़ा उपकार है, एक सबसे बड़ा धर्म है। तो समाज सेवा ही जो है प्रभु सेवा है। ये देखिए, इसको जो है चारों तरफ से जो है डेंटिंग जो है हर साल जो है इसको खूबसूरत बनाया जाता है ताकि कोई भी गेस्ट आए यहाँ पे तो अंदर जो है उनके लिए बेड सजाए जाते हैं और उनमें जो है बिल्कुल बेड शीट वगैरह वगैरह उनके लिए गद्दे, हर चीज़, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आने वाले को ये महसूस हो कि मैं कहीं पे आया हूँ तो मेरा अतिथि जो है बड़े अच्छे सत्कार से हुआ है। जैसा हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती और कम गाँव में आजकल आग जैसे केस भी हो रहे हैं, उसमें आप जैसे खेती में यूपी और जैसे राज्यों में खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। देखो, मैदानी और पहाड़ी इलाके दोनों भिन्न हैं, दोनों की भौगोलिक स्थिति जो है अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति यहाँ सीढ़ी नुमा खेत है, यहाँ पे पानी का कोई केवल प्राकृतिक पानी से जो है भरोसा किया जा सकता है, यहाँ पे कोई सिंचाई का साधन नहीं है, इसलिए जो है प्राकृतिक जो बारिश होती है उसी पे यहाँ की खेती निर्भर करती है। और जब से यहाँ पे लोगों का पलायन हुआ है, गांव जो है जिस गांव की जनसंख्या 1,000 2,000 होती थी, आज वहाँ पे 100 या 200 आदमी भी नहीं है, कहीं पे 50 भी नहीं है, तो उसकी देख रेख जो है नहीं हो पा रही है। जंगल बढ़ गए हैं और उन जंगलों से जानवर जो है उस खेती को जो है नहीं होने देते, उस खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो कोई ही लोग जो अपनी कोशिश करते हैं, कोशिश करते हुए भी उसको जो है जंगली जानवर जैसे बंदर है, भालू है, रीछ है, ये जो है उसको सारा बर्बाद कर जाते हैं और फिर अगली बार उनकी जो मेहनत है उस मेहनत से वो निराश होकर के फिर वो खेती करना ही बंद कर देते हैं। इस तरह से यहाँ की खेती और प्लेन्स की खेती, मैदानी खेती, उसमें बहुत ही भिन्नता है। और यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं 2009 के बाद यहाँ पे समय पे बारिश नहीं हुई है। उससे पहले यहाँ अच्छी खेती होती थी, बरसात होता था, गर्मियाँ होती थी और जाड़े भी होते थे। लेकिन आज मौसम ये देखिए, आपका जून का महीना है और यहाँ बरसात शुरू हो गई है। यहाँ जो है डेली सुबह शाम बारिश हो रही है, तो मानसून कहाँ से जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जो है कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों ने यहाँ से प्लान कर लिया है, जनसंख्या बहुत कम हो गई है और जंगली जानवर जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्लान क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए जो है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है कि वो मजबूरन जो है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी एजुकेशन की वजह से, कुछ बुजुर्ग लोग अपनी मेडिकल की प्रॉब्लम के लिए, एक उदाहरण है कि जो है यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। उन बच्चों को यहाँ पे रोकने के लिए, उनके लिए अगर कोई रोज़गार मिले तो अगर उसको यहाँ पर जो है बम्बई में सपोज उसको जो है 12 लाख का पैकेज मिल रहा है,
मीन्स 1 लाख रुपए एक महीने का, तो फिर उसका गुजारा होता है। अगर यहाँ उसको 5,000 या 10,000 रुपये मिल जाए तो उसका गुजारा हो जाएगा, वो बम्बई नहीं जाएगा, वो यहाँ पे रहेगा। उसके बच्चों के लिए यहाँ एजुकेशन का अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी, उसके माँ बाप के लिए मेडिकल फैसिलिटी, तो जो है वो यहाँ पे रुकेंगे। इसलिए यहाँ पे खेती जो है, अब जब आदमी नहीं है, खेती नहीं है, मौसम नहीं है, सिंचाई नहीं है, तो खेती कि क्या विचारधारा है? चकबंदी यहाँ पर सक्सेस बहुत कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत हैं, और सीढ़ीनुमा खेत हैं, एक जगह में पूरे पत्थर हैं और एक जगह में बहुत शानदार मिट्टी है, दूसरी जगह में जो है हर साल स्लाइडिंग होती है, और तीसरी जगह में जो है बिल्कुल नदी के किनारे है कि आज है कल वो जो है बह के चले गया है। इसलिए यहाँ पे मेरे अपने विचार से चकबंदी जो है सच नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जंगली जानवर पहले इतने बड़े बड़े गांव थे, मैं बताया आपको कि 2-2 हज़ार के 1-1 हज़ार 500 की नफरी एक पॉपुलेशन थी एक गाँव में। आज 50 रह रखे हैं, कहीं पे 35 आदमी रह रखे हैं। तो यहाँ पे जंगली जानवरों से लोग एक समूह के तौर में रहना चाहते हैं, एक गाँव बना करके रहना चाहते हैं। दूर दूर जो है वहाँ पे अपना घर बना करके अकेले नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे चकबंदी सक्सेस नहीं है। इस बात को लेकर मैं अगर पूरे गांव की एक राय इनकी माध्यम से पहुंचाना चाहूँ तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा जो गवर्नमेंट से जो निवेदन है, प्रार्थना है कि यहाँ के बच्चों के लिए अगर रोज़गार किसी चीज़ को रोकना है, एक बाढ़ को रोकना है, तो उसके पानी की रफ्तार को जो है जगह जगह मान बना करके रोका जाता है। अगर यहाँ के प्लान को रोकना है तो यहाँ इन बच्चों को लिए जो है रोज़गार दे करके यहाँ की शिक्षा का स्तर अच्छा बना करके ही रोका जा सकता है। और जब यहाँ पे बच्चे रुकेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, तो वो अपना थोड़ा बहुत जितने भी उनको हिस्से में जो खेती आएगी उसमें भी जो है वो अपना योगदान देंगे। वो अपनी साग सब्जियाँ और थोड़ा बहुत जितने उनसे हो पाएगी उस मेहनत को भी करेंगे। लेकिन जब उनके पास रोज़गार ही नहीं होगा, वो तो यहाँ से जो है एक बार जो भी छोटी क्लास से तक पढ़े, अच्छी एजुकेशन के लो, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट कोई है नहीं। आज जैसे हमने अपने नाना जी का साक्षात्कार किया उनके साथ, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सी बातें जानने को मिली। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की क्या प्रमुख समस्या है, इस पे लोगों की विचारधाराएं किस प्रकार से है। इसी बात से हम आज विदा लेते हैं और